मैं फरहान आईएमबी से आज बात करने वाला हूं मैं तेलंगाना के बारे में जो अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 में और यहाँ के पहले जो सीएम थे वो थे के चंद्रशेखर राव। उस वक्त तेलंगाना का जो किसको कितना सीट मिला था उसके बारे में आपको बताता हूँ और आज किसको कितना सीट मिला है इस चार्ट के ज़रिए आप समझ सकते हैं। 2014 में टीआरएस को 63, 2018 में टीआरएस को 88, 2014 में कांग्रेस को 21 और 2018 में कांग्रेस को 19। 2014 में टीडीपी को 15 और 2018 में टीडीपी को 2 और 2014 में एआईएमआईएम को 7 और 2018 में एआईएमआईएम को 7। 2014 में बीजेपी को 5 और 2018 में बीजेपी को 1। इंडिपेंडेंस एंड अदर 2014 में 8, इंडिपेंडेंस 2018 में 1। एक छोटी पार्टी का गठन हुआ 2018 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उनको मिला 1 सीट। ये था 14 और 18 का ग्राफ। बीजेपी की जहरीली बात लोगों को पसंद नहीं आया और ये जो सोचे थे कि हम जो वर्गलानी की बात करेंगे लोगों को पसंद आएगा, लोग उनके तरफ जुड़ेंगे, लेकिन तेलंगाना के लोगों ने बता दिया कि हम मिल के रहना चाहते हैं, हमको नफ़रत की बात नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी चाहती हैं। इसलिए जो भी जीत हुई है बहुत ही मार्जिन ज़्यादा से जीत है। छोटी सी जहर जो इन्होंने उगला है वहाँ पे, उसकी एक झलक आपको बताता हूँ क्या क्या उन्होंने बोला था। योगी जी ने बोला हैदराबाद को चेंज करके उसका नाम भाग्यनगर रख दूंगा, करीमनगर को चेंज करके करीमपुरम कर दूंगा। कि मित्रों, अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी करीमनगर को करीमपुरम करने के लिए आपकी भावनाओं का सम्मान करने का कार्य करेगी। बीजेपी की जीत हो जाएगी तो वैसी को वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजाम यहाँ से भागे थे। ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और इनके दूसरे कलीग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, राजा सिंह, इन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन का गर्दन काट कर उसके सर को अपने पैरों के नीचे रखूंगा। Raja Singh called for violence and went on to say that he would not stop fighting till Akbaruddin Owaisi's severed head is under his foot. हमने कई बार उसको चैलेंज किया है, अगर तुम एक तो यार रोड पर आ जाओ, हम हमारी सिक्योरिटी छोड़ेंगे, तुम तुम्हारी सिक्योरिटी छोड़ दो। सिर्फ 5 मिनट का समय अगर आप हमें देते हो तो तुम्हारा सर हमारे पैरों के नीचे ना रह जाए तो राजा सिंह मेरा नाम ना। तो इस टाइप की बात तेलंगाना के लोगों को पसंद नहीं आती है, जिसका रिजल्ट क्लियर कट इस बार के इलेक्शन में पता चला। पहले हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं जो ओवैसी ब्रदर्स अपने जो 7 सीट जीत कर आए थे 2014 में और 2018 में उसको फिर से कैसे वापस ले लिया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें। अकबरुद्दीन ओवैसी का जो टोटल वोट मिला था वो है 95,339 और वोट ऑफ मार्जिन जिससे वो जीते हैं वो है 80,264 और उनके सेकंड नंबर पर जो उनके साथ आए थे वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको कुल वोट मिला 15,075, 15,075। उसके बाद दूसरे इनके पार्टी के मेंबर जो जीते हैं वो है अहमद खान। अहमद खान को टोटल वोट जो मिला वो है 53,808 और वो जो वोट ऑफ मार्जिन से जीते हैं वो है 32,586। इनके नेक्स्ट जो है बीजेपी उनके बाद जो आए थे उनको टोटल वोट मिला 21,222। इनके तीसरे जो मेंबर हैं वो है अहमद बिन अब्दुल्ला, उनको टोटल जो वोट मिला है वो है 53,281 और जो वोट ऑफ मार्जिन से जीते हैं वो है 23,512 और सेकंड लाइनअप में तेलुगु देशम के जो कैंडिडेट हैं उनको टोटल वोट मिला 29,769। इनके चौथे कैंडिडेट हैं वो है जाफ़र हुसैन, उनको टोटल वोट जो मिला है वो मिला है 57,940 और जो वोट ऑफ मार्जिन से जीते हैं
वो है 9,675। ये बाकी इनके जो 6 कैंडिडेट हैं उनमें सबसे कम मार्जिन से इनकी जीत हुई है। इनके कम मार्जिन से जीत होने के कारण ये है कि वहाँ एक और मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, उनका नाम है फिरोज़ खान। वो खड़े थे कांग्रेस पार्टी से। उनको जो टोटल वोट मिला है उनको मिला है 48,265। उसके बाद इनके 5वें कैंडिडेट हैं वो हैं सैयद अहमद पाशा। उनको टोटल वोट मिला 69,595। जो मार्जिन ऑफ वोट से वो जीते हैं वो है 46,978। सेकेंड लाइनअप पे वहाँ पे जो आए वो TRS के हैं, वो है सुंदर रेड्डी। उनको टोटल वोट मिला 22,617। इनके जो छठे कैंडिडेट थे वो है मोहिद्दीन साहब। उनको टोटल वोट मिला 87,586। वोट ऑफ मार्जिन से जो इनकी जीत हुई है 50,169। इनके सेकेंड लाइनअप में जो आए हैं वो है 37,417। इनके जो 7वें कैंडिडेट हैं वो है मुजम्मिल खान। उनको टोटल जो वोट मिला है वो है 96,993। और जो वोट ऑफ मार्जिन से इनकी जो जीत हुई है वो है 82,518। इनके सेकेंड लाइनअप में जो आए थे उनको टोटल वोट मिला है 14,475। वो TRS के हैं। AIMIM जो 7 सीट रिटेन किए 14 में और फिर 18 में सेम सीट, उसका कारण क्या है जो हमने पता करने की कोशिश की तो ये बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। जो इन लोगों का काम क्या है कि ये ग्राउंड लेवल पे छोटे पैमाने पे काम बहुत करते हैं। जो बेसिकली डेली नीड होता है लोगों का उसको उन तक पहुंचते हैं। उनके खाने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम छोटे पैमाने पे बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उतना ज़्यादा मीडिया में नज़र नहीं आता है। क्योंकि जहां आप देख रहे हैं लोग वोट ऑफ मार्जिन से बहुत कम वोट मार्जिन से जीत रहे हैं, वहां ये लोग 80,000 60,000 वोट ऑफ मार्जिन से जीतने का मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल में लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हों। वैसी लोगों के बारे में बता दूं कि हो क्या रहा है कि ये जो लोग गुजरात जाकर लड़ रहे हैं, यूपी लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, इनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इनका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अपने एरिया में, क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है उनके अपने सुपरविज़न में होता है, तो वो काम का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे होता है। जब उनको अच्छे लोग मिलेंगे तो जो उनकी पॉलिसी है उसका फ़ायदा और उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली दूसरे स्टेट में भी नज़र आएगा। अब हम रोशनी डालते हैं TRS के ऊपर। इनके भी कैंडिडेट जो हैं काफ़ी मार्जिन से जीते हैं। इनके कैंडिडेट हैं माला रेड्डी। ये वोट ऑफ मार्जिन से जो जीते हैं इनका मार्जिन है 87,990। उसके बाद मिस्टर रमेश हैं, इनका वोट ऑफ मार्जिन है TRS के हैं 99,240। इनके तीसरे कैंडिडेट हैं रामा राव। इनका जो वोट ऑफ मार्जिन है वो है 89,009 TRS के। इनके हरीश राव हैं TRS से। इनको जो वोट ऑफ मार्जिन मिला है वो है 1,18,699। तो TRS ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो इनके पॉलिसी लेके आए थे उस पॉलिसी पे ये लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इनके लोग जीत रहे हैं। कुछ और कम मार्जिन से जीत हुई है उस पार्टी के बारे में, उन लोगों के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। आसिफाबाद में कांग्रेस की जीत हुई है और वहाँ जीत का जो मार्जिन ऑफ नंबर है वो है 171। वहाँ पे दूसरे नंबर पे जो हैं वो TRS के हैं। उनको वोट मिला 65,617 और कांग्रेस को मिला 65,788, सिर्फ 171। तो कांग्रेस जहां जीत भी रही है बहुत कम मार्जिन से। भद्राचलम में कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ पे जो जीत का मार्जिन है वो है 11,785 और वहाँ पे दूसरे नंबर पे हैं TRS के। उनको मिला था 35,961 वोट। हुजूर नगर एक जगह है, वहाँ पे भी कांग्रेस की जीत हुई है और कांग्रेस की जीत का जो मार्जिन है वो है 7,466। यहाँ भी दूसरे नंबर पे TRS है। कोल्हापुर में कांग्रेस की जीत हुई है और इनकी जीत का जो मार्जिन है वो है 12,543।
यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे टीआरएस है। मिस्टर राजा सिंह के बारे में बताता चलूँ, बीजेपी के ये भी जीत हुई है जिन्होंने बोला था कि ओवैसी का गर्दन काट के अपने पैरों के नीचे रखेंगे। उनकी जीत सिर्फ 17,734 वोट से हुई है और सेकंड लाइनअप में वहाँ टीआरएस के हैं जिनको टोटल वोट मिला 44,120 और राजा साहब को मिला था 61,844 वोट। मतलब आपका भी मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये वर्गलाने की बात आप लोग छोड़ के कुछ डेवलपमेंट का बात करें तो आने वाले इलेक्शन में ही फ़ायदा होगा, वरना जनता ये भी यहाँ से भी आपको भगाएगी। अब पता नहीं, योगी जी ने बोला कि अगर वो इसी हार जाएंगे तो इनको यहाँ से भगा देंगे। तो जब योगी खुद हारेंगे तो क्या बनवास चले जाएंगे? और दूसरी बात कि मैं ये कहता, टीआरएस ने बहुत सारे पॉलिसी निकाले हैं और उन पॉलिसी पे काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, इसलिए इतनी बड़ी जीत उनकी हुई है। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लोगों को रीजनल पार्टियों पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनके पास जाके अपने दुख दर्द की बात को सुना सकते हैं और कहीं ना कहीं ये इनको पकड़ा जा सकता है कि ये हमारे सामने बैठे हैं, हमारे करीबी में हैं। लेकिन जो नेशनल पार्टी है वहाँ लोगों का पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वक्त डेफिनेटली लगता है आने वाले इलेक्शन में रीजनल पार्टी में ज़्यादा नंबर ऑफ सीट मिलेंगे। थैंक यू।